पूरा देश दुनिया एकदम थम सा गया, रुक सा गया। हाट बाजार, गाड़ी मोटर, काम धाम सब बंद। लोग जो शहर में मजदूरी करने जाते थे, अब शहर में भी काम मिलना बंद हो गया था। उस कोरोना ने 1.5 साल, पौने 2 साल हमारा खाया। 1.5 साल तक सब लोग घरे में बंद रह गया। जैसे ही कोरोना का बादल छटा, हमने तुरंत पदाधिकारियों को आपके दरवाजे में आपके लिए सरकार कौन कौन सी योजना बना रही है, उसका गठरी बांध बांध कर आपके दरवाजे में भेजने का काम किया था। और तो और अभी तो 29 तारीख तक ये शिविर चलेगा। अब कितना आवेदन आएगा, अब ये देखना पड़ेगा हमें। लेकिन उन आवेदनों से हमें गांव के अंदर जो हो रही समस्याओं के बारे में पता चला। एक एक करके हम लोगों ने सूची बनाया और कौन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बनेगा, काम करने हम लोगों ने शुरू किया। और आज उन आवेदनों का नतीजा है कि आज गांव में कोई भी बुजुर्ग 60 साल से अधिक, कोई भी विधवा महिला, कोई भी हमारे अपंग व्यक्ति, बच्चा डिबरी लगा के ढूंढिएगा तो बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। सबको हम पेंशन दे रहे हैं आज। इन लोगों ने तो राज अलग होने के बाद 2019 तक सरकार चलाया, डबल इंजन की सरकार चली। उस समय आपको पता है, इन लोगों ने इतने वर्षों में मात्र 16 लाख लोगों को देश में, पूरे राज्य में पेंशन दिया। मात्र 16 लाख लोगों को इतने सालों में। और हम लोग 4 साल हमारी सरकार हुई है, आज हम लोग 36,60,000 लोगों को पेंशन दे रहे हैं। आपके रामगढ़ जिले का तो जो हमें जानकारी मिली है कि 2019 तक इस जिले में मात्र 15,000 लोगों को पेंशन मिलता था। रामगढ़ जिले में मात्र 15,000 लोगों को, पूरा जिला में 15,000 लोगों को पेंशन मिलता है। और आज हम लोगों ने मात्र 4 साल में 52,000 लोगों को पेंशन देने का काम किया है। तरह तरह की योजनाएं हम लोगों ने किसानों के लिए योजना बनाया, हम लोगों ने महिलाओं के लिए योजना बनाया, हमारे कम पढ़े लिखे नौजवान मजदूर लोगों के लिए योजना बनाया। हम लोगों ने हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे छात्र छात्राओं के लिए योजना बनाया, सभी के लिए। और जो मुख्य रूप से गांव में बसते हैं, क्योंकि हमारे राज्य में 100 में 80 लोग गांव में बसता है, मतलब 80% हमारा ग्रामीण क्षेत्र है। गांव देहात खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं। आज राज्य का विकास करने का मूल आधार गांव की मजबूती होनी होगी। जब तक गांव मजबूत नहीं होगा, किसान सशक्त नहीं होगा, महिलाएं सशक्त नहीं होगी, तो राज्य कभी मजबूत नहीं हो सकता। और हमारे विपक्ष के लोग तो रोज कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते रहते हैं सरकार गिराने के लिए।
कभी विधायकों की सदस्यता ले लेते हैं, कभी विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं, उसमें भी नहीं सकते हैं तो संस्थाओं के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। धन बल का राजनीति आज हमारे विपक्षों का मुख्य उद्देश्य रहा है। विकास का कोई लेना देना नहीं। हमको तो समझ में नहीं आया कि करोड़ों का आवेदन जो हमको गांव से मिला, उस समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ, जबकि राज्य सरकार लाखों कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करती है और जो कर्मचारी को हम तनख्वाह देते हैं वो तनख्वाह आपकी सेवा के लिए देते हैं, गांव के लोगों की सेवा के लिए देते हैं। तो इन कर्मचारियों का इन लोगों ने क्या किया? तब पता चला जो कर्मचारी आपकी सेवा के लिए तनख्वाह ले रहा है, उन कर्मचारियों को आपकी सेवा में नहीं लगा करके इन लोगों ने अपनी सेवा में लगा दिया और नतीजा राज दिन ब दिन बीमारू राज, पिछड़ा राज बनता चला गया। आज ये राज देश का सबसे पिछड़ा राज है। देश के सबसे अधिक गरीब इसी राज्य में मिलते हैं। देश में सबसे अधिक मजदूर झारखंड में ही है, इसीलिए इसको सबसे पिछड़ा राज कहता है। जब राज अलग हुआ था, हमारे दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, विनोद बिहारी महतो, हमारे निर्मल महतो, अनेक ऐसे भी शहीद लोगों ने जो अलग राज की लड़ाई लड़ी, इसके ताकत पर जो 2000 ईस्वी में हमें राज मिला, उस समय हमारे पास सरप्लस बजट था। सबसे पहले जब मुख्यमंत्री राज बनने के बाद मुख्यमंत्री बनने का जो हमारे विपक्ष के लोगों को मिला, उस समय हमारा राज का खजाना भरा हुआ था, लेकिन आज राज का खजाना खाली हो गया। घाटे का बजट चल रहा है, आखिर वो भरा हुआ पैसा कहां चला गया? ये सारा पैसा हमारे विपक्ष के लोगों ने अपने जेबों में डाला। आज यही वजह है कि हमारे बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलता था, यही वजह है कि विधवा महिलाओं को पेंशन नहीं मिलता था, यही वजह है कि हमारे विकलांग लोगों को पैसा नहीं मिलता था। और आज देख लीजिए, 60 साल से ऊपर एक भी बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं मिलेगा, एक भी विधवा महिला बिना पेंशन की नहीं मिलेगी, एक भी विकलांग बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। आज जो आपका अधिकार था, वो अधिकार हमने आपको दरवाजा खटखटा कर देने का काम किया। आज स्थिति ये है